आज तक जितने भी संत महात्मा आए, सब ने मन की रुकावट पर प्रकाश डाला। देखो, हमारी आत्मा की कुदरती कशिश है अपने असल से मिलने के लिए, उसमें जज्ब होने के लिए हम हर रोज़ मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो प्रीतम का दीदार करने के लिए। परंतु मन हमारे को बाहरी भक्ति में उलझाए रखता है, यह अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि ये काल का प्यादा है, काल की नगरी है। ये नहीं चाहता कोई भी जीव यहाँ से अपने असल घर वापस जाए, इसलिए बाहरी भक्ति में उलझा कर रखता है। जबकि कोई भी संत महात्मा जब नाम की बख्शिश करता है तो जीव को एक वायदा लेता है कि मैं अपने हक हलाल की कमाई पर गुजारा करूँगा, पराई स्त्री को माँ बहन समझूँगा, कोई नशा नहीं करूँगा और शाकाहारी मेरा भोजन रहे। ये एक प्रतिज्ञा करवाई जाती है। परंतु हमारा मन बार बार बाहरमुखी साधनों में भटकता रहता है और जीव को उलझा कर रखता है, ताकि अपने इसको घर की याद ही ना आए। तो आज हम नवदीप बादशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी की वाणी ले रहे हैं। अगर आपकी जीवनी के बारे में विचार करें तो सन 1621 ईस्वी में आपका जन्म हुआ। आप छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र थे। 27 साल तक लगातार तय खाने की कोठरी में बैठकर आपने नाम की उपासना करी, भक्ति करी और तब ये शब्द प्रकट किया। 1664 ईस्वी में आपने गुरगुद्दी संभाली। आप धर्म के रक्षक भी थे, धर्म के प्रति मर मिटते थे। आपने खालसा पंथ की स्थापना की धर्म की रक्षा के लिए। औरंगजेब ने जब धर्मांतरण करने का मन बनाया तो आपने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उनसे युद्ध किया। आखिर उन्होंने दिल्ली में आपको शहीद कर दिया और आप 1675 ईस्वी में ज्योति ज्योत समा गए। तो वे कह रहे हैं, इस मन की व्यथा बयान कर रहे हैं, माई मन मेरो बस नाही। माई कहते हैं उस दयाल पुरुष को, वो हमारा माई बाप वही है। हम उसको सखा कह दें, भ्राता कह दें, माँ बाप कुछ भी कहें, वो हमारा प्रीतम है, वो रक्षक हमारा। हम बारक तुम माए हमारी, सजबाई जी कह रही है, पल पल करो रखवारी। वो पल पल हमारी रखवारी करता है, इसलिए किसी नाम से पुकारो। इसलिए कह रहे हैं, माई मन मेरो बस नाही, निस्बासर बेखियन को धावत, क्यों विजय रोक करता है। ये तो मेरा जो जहर है उसकी तरफ बार बार दौड़ रहा है। जो अक्षुण मंगर के रस हैं, खेल तमाशे हैं, उनकी रसों में उलझ रहा है, उनकी लज्जतों में उलझा हुआ है। मैं इसको कैसे रखूं और कैसे इसको अपने असल घर की तरफ मोड़ूं, ये एक दुविधा बनी हुई है मेरे प्रति। मैं इससे कैसे काबू पाऊँ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन, निमख नहीं बसावे, पर धन पर दारा क्यों रचो व्यर्थ और जन्म सिरावे। वेद पुराणों में जो उल्लेख किया गया है नाम के बारे में, उसके तरफ इसको बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। उसके खोजने के लिए, उसको शब्द में जज्ब होने के लिए इसका कोई लगाव नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तो पर धन जो पराया धन है, संत सदगुरु हमारे को हक लाल की कमाई का जो वायदा लेते हैं वो इसीलिए देते हैं कि पर धन हमारे को बांधने का काम करता है। और यहाँ हमको जो जो हम कर्म करते हैं, खोटे कर्म करते हैं, उनका भुगतान देने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमारे दुखों का कारण बढ़ता है। हमारे को पराये धन की तरफ बिल्कुल नज़र नहीं डालनी चाहिए।
परदारा जो दूसरी स्त्री है, पराई औरत है, वो हमारी माँ बहन के समान होनी चाहिए। परंतु ये मन हमारा उन्हीं तरफ जोड़ रहा है। मैं इसको कैसे रोकूं? इसना पता नहीं कितनी बार मनुष्य जन्म मिला और सब व्यर्थ गवा दिया। ये मेरा कहना नहीं मान रहा। फिर कह रहे मद माया के भयो बावरो सुजत न कुछ ज्ञाना, घर ही भीतर बसंत निरंजरता को मरम न जाना। मद होता नशा, कोई भी नशा है उसका परहेज लिया जाता है, उसको मनाही है। कोई भी हम नशा दरअसल घंटे 2 घंटे का होता है, उसके बाद हम वैसे ही होते हैं, परंतु हमारी मति मारी जाती है और नशे के जब चूर हो जाते हैं तो गलत काम उठ जाते हैं और पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं मद माया के भयो बावरो सुजत नहीं कुछ ज्ञाना। जो हमारा विवेक है वो कुछ भी सही फैसला नहीं ले पाता और हम एक पागलों की तरह भटकते रहते हैं। हमारे अंदर ये परमात्मा है, निरंजन जो माया है, रहित है, वो बाहर कहीं नहीं है। हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान गुरु ज्ञान रत्न प्रकट हो। जो गुरु से ज्ञान लेकर के हम अंदर उस नाम का सिमरन, उसका शब्द का सिमरन करेंगे तो हरि का मंदिर है, वो हरि प्रकट हो जाएगा। तो निरंजन है जो माया रहित है, वो सब घट घट मेरे साइयाँ सुनी सेज न कोई भी घट खाली नहीं है। चाहे कोई इसमें संत महात्मा हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई चोर डाकू हो, सबके अंदर है। परंतु सबकी गठड़ी लाल हर एक किसी के अंदर है। ग्रह खोल न जान सी तात भय कंगाल। हम अपनी गठड़ी को खोल नहीं पाए, विधि नहीं जानते इसको कैसे प्रकट करना है, इसलिए हम आज भी खाली हैं और सदा सदा के लिए खाली रहेंगे। ये विधि लेनी पड़ी है। संत सतगुरु के शरण में जाएंगे तो हमारे को उसकी नाम से जोड़ेगा और शब्द मार्ग का भेद देगा। श्रुत शब्द का योग ही असल कमाई है, असल भक्ति है, जो उस खुदा को, उस रब को, रहबर को मंजूर है। फिर कह रहे हैं जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सकल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंतामण काटी जम की फांसी। जब मैं किसी ने ज्ञान दिया, संतों की शरण में आया, तो मेरी दुर्मति थी, जो मनमत थी, वो सकल विनाशी वो दूर हो गई। जो भ्रम थे, जो संशय थे, ये सब दूर हो गए। जन नानक चेतो चिंतामण, चिंतामण उस खुदा का नाम है। जब उसने चेताया, नाम का भेद दिया, जन नानक कह रहे हैं चेता चिंतन कटी जम की हंसी। तो बार बार जन्म मरने का मेरा सिलसिला ख़त्म हो गया और आवागमन से मुक्ति होगी। ये दरअसल सभी का प्रोसेस है, जीवन का प्रोसेस है। इसको हम कभी हासिल कर सकते हैं, तभी हम इसकी ओर बढ़ सकते हैं। इसमें गुरु अर्जुन देव जी ने जो समझाया है, 68 तीर्थ भरमदे थक आए प्रभु की शाम, की जो भारी भक्ति है वो मन के कहे लग की जाती है और मन उलझाया रखता है। मन का काम है कि जीव को भटका कर रखना। असल भक्ति है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। वो कह रहे हैं 68 तीर्थ बताए गए हैं इस भारतवर्ष में, जो मुख्य हैं, सब जगह घूम लिया मैं, परंतु मैं थक चुका हूँ, चूर हो चुका हूँ। आज तक परमात्मा का दीदार नहीं हुआ। तो मेरे को किस विध मिले गोसाई मेरे राम राय, ऐ दाता मेरे को अपना भेद दे तो किस तरह मिलेगा। फिर आप हमारी तरफ से विनती कर रहे हैं कि ऐ रब्बा मेरे को अपना निशानी बता। तो खुद ही जवाब दे रहे हैं, कोई ऐसा सच्चा संत मिले सहज सुख दाता, मुझे मार्ग दे बताई। तो ऐसा संत मिले सच्चा, जो उसका नाम का भेदी हो, जो सहज अवस्था को पा चुका हो। सहज अवस्था वो होती है जो अपने 9 द्वारों को खाली करके और 10वें द्वार पर पहुंच जाए, तो सहज अवस्था आती है। 9 द्वारों में इस मोह माया के चक्कर हैं, यहाँ का जंजाल है, यहाँ के खेल तमाशे हैं। अगर हम उसको खाली करेंगे, 10वें द्वार पर पहुँचेंगे, तो वहाँ हमारा असल घर है, वहाँ मुक्ति का दरवाज़ा है।
वो हमको पाना है। वैसे ये कि इतना ही जतन कर लो मन काबू नहीं आता, इसलिए स्वामी जी महाराज ने बोला है, अनेक जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। जब ये धुन से जुड़ेगा तो शब्द से जुड़ेगा। जो हमारी 24 घंटे आँखों के पीछे उठ रही है, तुलसी साहब ने कहा है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो धुन 24 घंटे जिसमें आवाज़ भी है, प्रकाश भी है, आँखों के पीछे बज रही है और चारों युगों से गुजरी है, इस पूरी सृष्टि को तारती हुई आई है। वो हमारे को बुला रही है अपने असल की तरफ। उसका हमेशा इंतजार रहती है कब जीव आए और मेरे से पहचाने, मेरे से जुड़े। तो इसलिए कह रहे हैं, अगर हम इस मन को जीत लेंगे तो उस रचयिता को जीत लेंगे। मन सबसे बड़ा बैरी है। मन जीते जग जीत। हमारा मेन प्रयास यही होना चाहिए कि हम अपने मन पर काबू पाएँ। जो किसान भाई होते हैं, राजस्थान में देखा है, चूहे जब ज़्यादा खेत में हो जाते हैं तो पारा रख देते हैं। पारा जैसे ही खाएगा तो वेट बढ़ जाएगा और उसे चलना फिरना ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए महात्मा जी कह रहे हैं, मन मुस्सा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। जब ये नाम का रस पिएगा तो ये पिंगल हो जाएगा, भारी हो जाएगा। ये मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मन मुस्सा पिंगल भया। ये मुस्सा चूहे को कहते हैं, ये मन रूपी मुस्सा उस नाम का पारा पिएगा, नाम का रस पिएगा तो ये ठहर जाएगा, सहज अवस्था में आ जाएगा। पी पारा हरि नाम। तो हमें नाम से जोड़ना है। नाम वो लज्जत है जो यहाँ भी है और परलोक में भी है। वही एक साधन है जिसको हमें इकट्ठा करना, जिसकी कमाई करनी है। बाकी क्योंकि इस रूह को बिछड़े हुए अनेक जन्म हो गए और हम काफ़ी टाइम इंसान जामे में आए, परंतु पूर्ण संग सद्गुरु हमको नहीं मिला और हम ऐसे ही कोड़ियों के बदले इसको जन्म को व्यर्थ करके चले गए। आज फिर मौका मिला है। आप कह रहे हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया शाह। ये आज से नहीं बिछड़ा हुआ, इसको मुद्दत हो गई, युग बीत गए। आत्मा को अपने घर से निकले हुए इस पर पर्दे के परत की परत जमा होगी, मैल इकट्ठा हुआ है कर्मों का। हमारा मन अनेक तरह के कर्म करता है और उसका नतीजा हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है। इसलिए अपना असल प्रकाश भूल गई, अपने असल को भूल गई। संत महात्मा उसको याद दिलवाने के लिए आते हैं। तो हमारा असल घर और सचखंड है, असल धाम हमारा सतनाम है। हमारा काम एक ही है, अवर काज तरकित नाकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इंसान जामे में आने का यही पर्पज़ है। ये और काम जितने भी हैं, खाना पीना, हंसना बोलना, सब हम निचली जोनियों में करते आए हैं। अब जो करना है वो ये है, मिल साध संगत। उस साधु से जिसने अपने आप को साध लिया, उसकी संगत में जा, उसकी सोबत में जा, वो नाम की दीक्षा देगा, उसका भेद देगा, उसकी कमाई कर, उस मंत्र का जाप कर, ताकि आवागमन से तेरा छुटकारा हो सके। यही जीवन का लक्ष्य है और यही हमारा मकसद है यहाँ आने का। ये सीढ़ी का आखिरी डंडा है। दरअसल अगर हम कोशिश करेंगे तो पार हो जाएंगे और ना फिर भटकना पड़ेगा। पता नहीं दोबारा जन्म मिले ना मिले, और मिले तो किसी ऐसी जगह मिल जाए कि भूले भटके भी परमात्मा की याद ना आए, तो हम मौके का फ़ायदा उठाएं और हम अपने असल घर को पहुँचें। जय हिंद, जय भारत। हम हर रोज़ गुरबाणी का पाठ करते हैं। अगर आपकी रुचि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में, ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।